श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण युद्धकांड चतुर्दशः सर्गः। हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद हमें श्लोक 69 से आरंभ करना है, किंतु उपलब्ध अनुवाद श्लोक 67 से आरंभ हो रहा है संयुक्त रूप से, तो यहीं से आरंभ करेंगे और त्रुटियां ना हों या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा। किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। और उन्होंने अति प्रसन्न होकर आनंद मग्न शत्रुघ्न जी को आज्ञा दी कि हे रघुनंदन, नगर में जितने देवता हैं, महाबुद्धि पंडित जन उन सबका नाना प्रकार की भेंट और बलि आदि देकर पूजन करें। सूर, वैतालिक, स्तुतिगान करने वाले वंदीजन और मुख्य वारांगनाएं आज ही सैकड़ों की संख्या में टोली बनाकर नगर के बाहर निकली। इनके अतिरिक्त राजमहिलाएं, मंत्रीगण, हाथी, घोड़े और पदाति आदि सेना, ब्राह्मण लोग, पुरवासी और यहाँ आए हुए समस्त राजा लोग भी श्री रघुनाथ जी का मुखचंद्र निहारने के लिए नगर के बाहर चले। श्लोक 70। भरत जी के वचन सुनकर शत्रुघ्न जी की प्रेरणा से नाना प्रकार की रचनाओं में कुशल पुरवासियों ने अपने घरों को सजाना आरंभ किया तथा अनेक प्रकार के उज्ज्वल मोतियों और रत्नों की वंदनवारों से एवं चित्र विचित्र पताकाओं से अयोध्यापुरी को सजा दिया। श्लोक 72। तब भगवान राम के दर्शनों की लालसा से सब लोग अनेकों टोलियां बनाकर उनकी भेंट के लिए 1,00,000 घोड़े, 10,000 हाथी और सुनहरी बागडोरों से विभूषित 10,000 रथ आदि बहुत सी ऐश्वर्य सूचक छोटी बड़ी वस्तुएं लेकर नगर के बाहर निकलने लगे। श्लोक 74। उनके पीछे पालकी में चढ़कर राजमहिलाएं चली और फिर श्री रघुनाथ जी से मिलने के लिए भाई शत्रुघ्न के सहित भरत जी सिर पर भगवान की पादुकाएं रखकर हाथ जोड़े हुए पैरों चले। इसी समय दूर ही से ब्रह्मा जी का मनोनिर्मित चंद्रमा के समान कांतिमान और सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान दिखाई दिया। उसे देखकर श्री हनुमान जी ने कहा, अरे लोगों, देखो, इसी विमान में श्री जानकी जी के सहित दोनों वीर भ्राता राम और लक्ष्मण तथा कपिश्रेष्ठ सुग्रीव और मंत्रियों के सहित विभीषण दिखाई दे रहे हैं। श्लोक 78। तब तो राम ये हैं ऐसा कहने से स्त्री, बालक, युवा और वृद्धों का हर्ष के कारण ऐसा शब्द हुआ कि जिससे आकाश गूंज उठा। श्लोक 79। जो लोग रथ, हाथी और घोड़ों पर चढ़े हुए थे वे उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उस समय वे सभी लोग विमान पर चढ़े हुए भगवान राम को आकाश में चंद्रमा के समान देखने लगे। श्लोक 80। फिर प्रसन्नचित्त भरत जी ने विमान पर बैठे हुए श्री रघुनाथ जी के सम्मुख हो उन्हें सुमेरु पर्वत पर प्रकट हुए सूर्य के समान अति विनीत भाव से हर्षपूर्वक प्रणाम किया। तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विमान पृथ्वी पर उतरा। श्लोक 82। तदनंतर
भगवान राम ने भाई शत्रुघ्न के सहित भरत जी को भी विमान पर चढ़ा दिया। रामचंद्र जी के निकट पहुंचने पर भरत जी ने अति आनंदित हो उन्हें फिर प्रणाम किया। श्लोक 83। तब बहुत दिनों में देखे हुए भाई भरत को रघुनाथ जी ने तुरंत ही उठाकर प्रसन्नता से गोद में लेकर आलिंगन किया। श्लोक 84। फिर प्रेम से विह्वल हुए भरत जी ने लक्ष्मण जी से मिलकर श्री सीता जी को अपना नाम उच्चारण करते हुए प्रीतिपूर्वक प्रणाम किया। श्लोक 85।